वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स। मतलब कि आप लगा सकते हैं एक तरह का रेल डिफेक्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स, तो रोरिंग रेल्स तो ये इसके नाम की वजह से है, जो साउंड निकलती है रोरिंग है, वैसे इसमें कोरुगेटेड रेल्स हम इसे कह देते हैं। और ये क्या चीज है हम वो देखते हैं। इन सर्टन प्लेसेस, ये आपको जो इमेजेस है सारी कोरुगेटेड रेल्स की है। कोरुगेटेड रेल्स हो रखी है, ये भी कोरुगेटेड रेल्स हो, जो भी आगे अभी हमारी इमेजेस आएंगी ना सारी कोरुगेटेड रेल्स की होंगी। इन सर्टेन प्लेसेस द हेड्स ऑफ रेल्स आर फाउंड टू बी कोरुगेटेड रेदर देन स्मूथ एंड स्ट्रेट। तो देखो, कोरुगेटेड का मतलब आप कह सकते हो कि ये डिप से बने हो जाते हैं ऐसे ना, जैसे एक तो स्ट्रेट ऐसे हो गया, एक आ गया ऐसे डिप से आ गया, फिर थोड़े से टक टक से लगे आए, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक टक लग गया, ये टक, ये थोड़ा डिप्रेशन सा, हल्का सा डिप्रेशन सा आ जाता है, जिसकी वजह से ना आपका जो भी रोरिंग साउंड निकालता है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, देखो, रेदर देन स्मूथ एंड स्ट्रेट। When the vehicles pass over such rails, a roaring sound is created which is intense enough to be unpleasant। तो कहते हैं इसकी वजह से ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइन्यूट डिप्रेशन होते हैं, देखो इसकी वजह से ना अजीब सी आवाज आती है जिसे हम रोरिंग साउंड कह देते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी बन जाता है रोरिंग रेल्स। तो ये भी बन जाता है। और इसकी ना एक बहुत अजीब चीज है कि आप ये सुन के बड़ा आपको लगेगा कि यार आज तक ये चीज सॉल्व नहीं करी गई, कि मतलब यार रोरिंग रेल जो कोरुगेटेड हमारी बनती है, माइन्यूट डिप्रेशन हमारे बनते हैं, ये हमारे बनते ही रहेंगे। मतलब कि यार इसका कोई आज तक सोल्यूशन नहीं आया। इस पे जो भी बहुत ज्यादा थ्योरीज आई है, लेकिन ये आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, एंड रिजल्ट नहीं निकला कि आप कैसे कोरुगेशन होने से बचा सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये मैंने बताई है जो चीज। तो देखो अभी कहते हैं कि द कोरुगेशन कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट डिप्रेशन ऑन द सर्फेस ऑफ, ये तो मैंने बता दिया, एक टक से लगे होते हैं। देखो माइन्यूट डिप्रेशन से दे आर यूजली क्रिएटेड प्लेस वेयर ईदर ब्रेक्स। अब आपसे पता चलता है कहाँ पे होते हैं मोस्टली, अगर आप ट्रैक्स वगैरह पे देखोगे वहां पे होते हैं जहाँ पे या तो ब्रेक अप्लाइड होते हैं या फिर जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है। ठीक है, दे आर यूजली क्रिएटेड प्लेस वेयर ईदर ब्रेक्स आर अप्लाइड और ट्रेन स्टार्ट। तो जहां पे ब्रेक्स वगैरह लगती है ट्रेन के, मतलब कि आप प्लेटफॉर्म के आगे देख सकते हो थोड़ा सा, या फिर जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेंगे थोड़े थोड़े माइन्यूट डिप्रेशन से आपको दिखेंगे वहां पे, आप ध्यान से देखना कभी। देयर शेप एंड साइज इज नॉट डेफिनेट एंड अकर एट इरेगुलर इंटरवल। तो कहते हैं इसका शेप और साइज का कोई भी डेफिनाइट नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब कुछ भी शेप हो सकते हैं, कुछ भी साइज हो सकती है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा कोई कम है, ऐसे भी हो सकता है। और इरेगुलर इंटरवल्स पर भी हो सकता है। कोई ये नहीं है कि देखो ये पास है, ये थोड़ा दूर है, ये पास हो गए दूर, ऐसे कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा पूरा एक डेफिनेशन होगी। अब देखो अब इसमें क्या है, सम ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ कोरुगेटेड रेल्स इन नेचर। पेक्युलरिटीज मतलब हमारे क्या होते हैं, कोई अजीब चीजें। कोरुगेटेड रेल्स की जो स्ट्रेंज चीजें ना वो क्या है, तो आप देख सकते हैं कैसे से हो रखा है ट्रैक जहाँ पे ब्रेक अप्लाइड होती है, फिर ट्रेन स्टार्ट। आप देख सकते हैं ये देखो, ये दिखने में तो आपको जैसे फील करने में आपको पता चलता है, दिखने में तो फिर भी आपको स्मूथ लगेगा। थोड़ा सा अगर आप हाथ से फील करो आपको लगेगा कि यार माइनर डिप्रेशन से है। ये जितनी मुझसे रियल इमेज हो पाई है ना, मैंने उतनी ढूंढी है सारी चीजें। तो देखो कहते हैं कि देखो पेक्युलरिटी मतलब बहुत ही अजीब चीज है, स्ट्रेंज चीजें। कोरुगेशन इन नेचर, कि नेचर में क्या है, अकरेंस में बाद में देखेंगे। इन नेचर में क्या है, कोरुगेशन डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द रेल एंड होल रेल गेट्स कोरुगेटेड इन अ शॉर्ट टाइम। तो कहते हैं यार कोई भी पार्ट पे हो सकती है रेल के। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते बस इसी पार्ट पर होगी या फिर उसी पार्ट पर होगी, किसी भी पार्ट पर हो सकती है। और पूरी रेल भी गेट कोरुगेटेड इन अ शॉर्ट टाइम। तो पूरी रेल भी हमारे यहाँ पे कोरुगेटेड हो जाती है शॉर्ट टाइम में, मतलब एक बार शुरू हो गई तो वो होती रहेगी। दीज अकर एट एनी ग्रेडियंट एंड ऑन एनी ट्रैक। तो कहते हैं कि वेदर अ स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक। तो कहते हैं कि यार ये कोई भी ग्रेडियंट पे हो सकती है, बीजी ग्रेडियंट पे हो सकते हैं, कोई भी आपके ग्रेडियंट्स में, सॉरी ग्रेडियंट्स वगैरह में हमारे हो सकती है। ये मतलब कि आपका राइज ग्रेडियंट है, ठीक है, आपके डिप्रेशन में ग्रेडियंट है, कोई भी ग्रेडियंट है उसमें हो सकती है। और कहते हैं कि यार स्ट्रेट ट्रैक है, कर्व ट्रैक है, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यार आपको सिर्फ स्ट्रेट ट्रैक में या फिर कर्व ट्रैक में, किसी में भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं पेक्युलरिटीज बहुत ज्यादा है इसमें, पता ही नहीं चलता है कहाँ से होते हैं, क्यों हो जाती है। तो व्हेन करेक्टेड रेल्स आर रीलेड इन अदर सेक्शन द करेक्शन इवन समटाइम्स गेट स्मूदन। तो देखो अब इसकी एक अजीब चीज है कि जब करेक्टेड रेल्स हम कहीं और सेक्शन पे लगाते हैं, इन अदर सेक्शन रीलेड कर देते हैं, मतलब यहाँ से उठा के कहीं और लगाते हैं, तो कोरिगेशन इवन समटाइम्स गेट स्मूदन। तो कहते हैं वो स्मूथ भी हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप ही स्मूथ होते हैं। देखो ये वही है ना पेक्युलरिटीज है, बहुत ही अजीब चीज है ये नेचर में है कि ये बहुत अजीब चीज है कि यार जब आप एक साइड से उठा के कहीं और, आपके मुताबिक तो ये होना चाहिए कि जहां से हमने उठाई है वहां पे तो चलो रहेगी रहेगी, लेकिन जहां पे हमने लगाई है वहां पे तो होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि वो स्मूथ ही हो जाती है, द कोरिगेशन इवन समटाइम्स गेट स्मूदर। When new rails are laid in places where corrugations are present, the new rails get corrupted, ठीक है, corrugated। तो कहते हैं कि जहाँ पे जैसे हमारी जैसे यहाँ पे हुई है, ठीक है, अब आप कहोगे कि यार नया रेल लगा देते हैं, कोई नहीं, इस रेल में शायद डिफेक्ट होगा इसलिए ये हो गया, हमारे कोरिगेशन इसमें होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी होगा ये चीज वहां पे दोबारा से होगी होगी। ठीक है, ये भी एक चीज है। Rails carrying empty trains are easily corrugated than rails carrying loaded, that is etc. That is wheel loads have nothing to do with corrugation। तो कहते हैं कि जो रेल कैरिंग एम्प्टी ट्रेन है ना, जो रेल्स है ना, जो जैसे ट्रेन आ रही है इस पे, जो एम्प्टी ट्रेन है वो ज्यादा इस पे वो करती है, ज्यादा इसको बढ़ावा देती है कोरुगेशन को। ठीक है ना, ज्यादा कोरुगेट हो जाती है हमारी रेल जो हमारी खाली ट्रेन होती है।
rather than load carrying trains, ठीक है ना, मतलब कि यार व्हील लोड्स हैव नथिंग टू डू विद कोरोजन, तो इसका मतलब पता चलता है कि व्हील लोड्स पे तो इस पे कुछ है नहीं, है ना, बस ये कुछ ऐसा सही है, ये कुछ पता ही नहीं चला आज तक, ये ऐसी कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई यार क्यों होता है, ठीक है, बस वही चीज है, ये बहुत ही अजीब चीज है इसके बारे, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो द corrugations are peculiar in their occurrence also because these are formed to occur under the following conditions, by presence of any of these conditions not a recipe to develop the corrugation in rails। तो देखो कहते हैं कि यार कभी कभी ना ये फाउंड इसमें तो होता है कि यार ये हमारी फॉलोइंग कंडीशन में फाउंड हो जाती है ये कोरुगेशन, लेकिन कहते हैं कि ये इन चीजों की वजह से कोरुगेशन नहीं होती, बस यही चीज है कि ये रेसिपी नहीं है, ठीक है, रेसिपी नहीं है डेवलप करने के लिए कोरुगेशन, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों में फाइंड होते हैं जहां जहां पे देखो वेयर द ब्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, जहाँ पे हमारे जो ब्लास्ट होता है वो ब्रोकन ब्रिक्स का होता है, लेकिन अगर आप वहां पे चेंज भी करो फिर भी हो जाती है, बस ये एक चीज है कि पेक्युलरिटीज यही है, इसमें पेक्युलर आ गया ना, देखो कि अजीब चीज यही है, वेयर ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ट्रेन फॉर स्टॉपिंग देम, है, पर लेकिन ये है कि जहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, देखो मैंने बताया, लेकिन ये रेसिपी भी नहीं है कि मतलब कि जड़ नहीं है उसकी, कि जो ये रेसिपी मतलब वही हो गया ना कि उसकी जड़ नहीं है, ये कि यार जड़ नहीं है कि कोरुगेशन यहाँ पे होगी या नहीं होगी। वे ट्रेन स्टार्टिंग में इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक कोरुगेशन अलोंग द ट्रैक पासिंग थ्रू लॉन्ग टनल, तो लॉन्ग टनल में हमारी कोरुगेशन होती है, अब क्यों होती है कैसी होती है आज तक नहीं पता, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या आता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो द कोरुगेशन आर पेक्युलर इन देयर रियल कॉज इन द सेंस दैट सेवरल थ्योरीज हैव बीन प्रोपाउंड, तो कहते हैं कि यार बहुत थ्योरीज आई है, सेवरल थ्योरीज आई है, लेकिन नन ऑफ देम सो फार कुड एक्सप्लेन द रियल कॉज ऑफ कोरुगेशन इन रेल्स, तो वही मैंने आपको चीज में शुरू से बोलता रहा ना कि यार कोरुगेशन तो होती रहेंगी, कोरुगेशन तो हो रही है, थ्योरी भी बहुत ज्यादा इसमें आई है, लेकिन कोई पक्की थ्योरी नहीं आएगी जो कि इसको एक्सप्लेन कर दे, रियल कॉज बता दे कोरिलेशन का क्या है, क्योंकि कोई भी थ्योरी आई है तो उसका यार उसका रेमेडी आप करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि यार शायद ट्रेन लोड ज्यादा है तो एमटी ट्रेन चला ली फिर भी हो रही है, ठीक है। अगर हम कहते हैं गेजेस की वजह से हो रहा है या फिर अब हमारा ग्रेडियंट की वजह से होता है, हमने वो चीज भी करके देख ली फिर भी हो रहा है, तो ऐसी कुछ चार थ्योरीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मोस्टली हमारी यहाँ पे टॉकटिव आई थी, मतलब कि जिन पे हमारा ज्यादा रिसर्च हुई गई थी, ये चार वो थ्योरीज है। तो देखो ये आप देख सकते हैं, इसमें डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डिप्रेशन आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी स्मूथ हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़े डिप्रेशन आ रहे हैं, तो वही चीज है, देखो सम एक्सप्लेन द कोरुगेशन आर ड्यू टू, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली थ्योरी हमारी, सम एक्सप्लेन द कोरुगेशन आर ड्यू टू एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस इन कॉम्पोजिशन ऑफ रियल स्टील, तो कहते हैं कि यार कोई कोई कहता है, जो एक ऐसी थ्योरी भी आई थी बीच में कि जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा रेल सेक्शन हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था सबसे पहले वाले लेक्चर में, रेल्स की जो हमने इंट्रोडक्शन करी थी रेल सेक्शन की, तो कहते हैं कि उसमें अगर फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है इसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोरिलेशन आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने फॉस्फोरस कम करके भी देखा फिर भी हमारी कोरिलेशन आ रही थी, ठीक है। तो पहली थ्योरी तो वैसे ही हमारी ऐसे कैंसिल हो गई, ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बनी थी। सम गिव द रीजन दैट द रेजिलेंसी ऑफ ट्रैक हैज एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द कोरिलेशन, तो कहते हैं जिसकी रेजिलेंसी है ना वो वीक है, वो उस पे ट्रैक पर हमारे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि यार अगर उसकी ज्यादा रेजिलेंसी है, ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो नहीं होगी, ज्यादा नहीं है तो होगी, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें चलते हैं कि ये हमारी यहाँ पे थ्योरी आई। एक आती है थ्योरी, सम एट्रीब्यूट द मेटल ऑफ द व्हील एंड द रेल इज वेरी हार्ड एंड द सर्फेस ऑफ द व्हील ट्रेड एंड द रेल आर स्मूथ, ठीक है, तो कहते हैं कि जो मेटल ऑफ द व्हील एंड द रेल इज हार्ड है, लेकिन जो सर्फेस ऑफ द व्हील ट्रेड एंड द रेल आर स्मूथ, ठीक है, दोनों आपस में बहुत स्मूथली चलते हैं। सो द व्हील एंड रेल वुड बी कंडक्टेड अ पॉइंट और अ लाइन ओनली, तो कहते हैं कि यार इसमें क्या होता है कि जिसका वेट होता है ना वो सिर्फ एक पॉइंट पर आता है या फिर एक लाइन पर ही आ जाता है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, कहीं पे पूरा पूरा आ जाता है, जैसे हम कहते हैं कि यार यहाँ पे यहाँ तक ऐसा कोई पॉइंट आ गया जहाँ पे डिप्रेशन एकदम हो गया, कोरिलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हमारी एक एक्सप्लेन नहीं कर पाई हमारी ये थ्योरी, ठीक है, कोरिलेशन को। एक आती है ये हमारी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट, देखो ये पता चलता है ना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एक इंपॉर्टेंट थी। सम पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी दैट द व्हील skids इन टाइम विद द periodicity ऑफ द स्प्रिंगिंग ऑफ द व्हील ड्यू टू बैड जॉइंट्स और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो कहते हैं कि कोई ये थ्योरी लेके आएगी व्हील जो स्किड कर जाता है ना, जो स्किड व्हील कर जाता है उसकी वजह से आता है, ये जो जैसे ब्रेक्स अप्लाइड कर दी, ठीक है, या फिर बैड जॉइंट से, यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसी चीज होती है तो वहां पे स्किड्स होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है। तो सच किडिंग विल अकर अंडर पिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ऑफ ट्रैक एंड नेचर ऑफ फॉर्मेशन, तो कहते हैं यार ये भी बहुत अजीब सी चीज है कि स्कीडिंग की वजह से तो नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है फिर भी नहीं है ये चीजें, हमने स्कीडिंग भी अगर आप बंद करके देखोगे फिर भी हो रही थी, क्योंकि यार बाकी थ्योरीज सिर्फ स्कीडिंग की वजह से नहीं हो रहा, देखो हमने यहाँ पे करा ना फैक्टर्स, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ जहाँ पे भी हो कहीं पे भी हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द रेल एंड द होल रेल गेट्स कोरोडेड इन शॉर्ट टाइम, किसी भी पार्ट पे हो सकता है, ये नहीं कि जहाँ पे सिर्फ स्किड करे, किसी भी पार्ट पे हो सकता है, तो ये भी हमारी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वही चीज है कि
टॉप मोस्ट 4 ये थ्योरीज थी हमारी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन और भी बहुत थ्योरीज आई थी लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं करी, और ये कोरिलेशन चलती रहेंगी, ठीक है, ये कोरिलेशन हमारी आती रहेंगी। बस यही है, देखो इसमें कोरिलेशन और कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक चीज ना पता होनी चाहिए, कोरिलेशन हमारी कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स, ये दो नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि माइन्यूट डिप्रेशन हमारे ऐसे आते हैं, डिप्रेशन आपको देख सकते हो माइन्यूट हमारे ऐसे आ जाते हैं, देखो कर्व्ड में भी आते हैं, ये स्ट्रेट में भी आ जाते हैं, देखो कर्व्ड में भी है, ये देखो कितने आ रखे हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे जैसे प्लेटफॉर्म टाइप लग रहा है, प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है। तो देखो वही चीज है कि ये इसका कोई भी हमारा आज तक हल नहीं आया, लेकिन ये है कि जहाँ पे भी होती है हम इसको थोड़ा सा चलते रहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज आती है, अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही चल जाता रहता है। तो बस देखो यही था, देखो पूरा आज का लेक्चर कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिंसैक को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।